दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है केआर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं 200 स्ट्रक्चर, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के। तो ये एक मेगा सीरीज चल रही है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो देखो सेंटेंस तीन टाइप के जनरली होते हैं। फर्स्ट क्या होता है मेरा, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंटेंस, ठीक है, तीन टाइप से होते हैं। फर्स्ट क्या होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या आ गया मेरा पॉजिटिव, ठीक है, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा क्या होता है मेरा नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव। और तीसरा क्या होता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस तीन टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है मेरा, ठीक है, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं यस और नो टाइप्स, और दूसरा होता है मेरा WH, ठीक, WH टाइप्स। यस और नो टाइप्स, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर चुका था, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, नो या नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, नो या नॉट को। समटाइम्स क्या होता है मेरा, ठीक है, जैसे कभी नहीं तो नेवर, स्कार्सली, ठीक है, या हम लोग बेयरली, हार्डली, ये सब यूज करते हैं। कि जनरली जो सबसे ज्यादा यूजेज होता है वो क्या यूज होता है मेरा, नो और नॉट। किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, नो या नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करें तो यस नो वाले, ठीक है, वैसे सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें से क्या होता है मेरा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, यस और नो टाइप्स, जिसका आंसर केवल यस और नो होता है। जैसे डू यू लाइक दिस मूवी, तो हम लोग सिंपल सा जवाब दे सकते हैं यस और नॉट। लेकिन इसी में अगर हम लोग क्या करेंगे, WH टाइप्स लगाएंगे, ठीक है। तो WH टाइप्स लगाएंगे तो इसमें से क्या करेंगे, उसका आंसर ना डिटेल में देना पड़ेगा। कुछ WH टाइप्स के, ठीक है, WH वर्ड्स जैसे हम लोग सीखते हैं, जैसे क्या हो गया मेरा, हु हो गया, वाई हो गया, ठीक है, whom हो गया, where, how, इस टाइप्स के वर्ड जो होते हैं ना, ठीक है, इस टाइप से वर्ड हमको हम लोग बोलते हैं क्या, WH फैमिली, ठीक है। who, why, whom, where, how, what। who मीन्स क्या होता है, ठीक है, कौन, why मतलब क्यों, whom मतलब किसको, ठीक है, where मतलब कहाँ, how मतलब कैसे, और what मीन्स क्या। तो ये क्या आ गया मेरे WH। इस टाइप से सेंटेंसेस से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज किस मतलब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो फटाफट से कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताते हैं और फिर ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, ठीक है, हम लोग लेते हैं क्या, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है। दूसरा सेंटेंस हम लोग लिए, मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं आता है। तीसरा हमने लिया, ठीक है, तीसरा हम लोग ले सकते हैं क्या, शेर घास नहीं खाता है। वे हमारे घर कभी नहीं आते। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हमने लिख लिया, ठीक है। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है, मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं आता है, ठीक है, शेर घास नहीं खाता है, वे हमारे घर कभी नहीं आते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, नेगेटिव है। इसका बनाने के लिए हम लोग को, ठीक है, एक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो फटाफट से स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये लिख लो। फर्स्ट क्या होता है मेरा, सब्जेक्ट, और इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, दो वर्ड यूज होता है, ठीक है, डू या डज, ठीक है, डू या डज यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करिए, डू
डू, या क्या ले लिया हमने, ठीक है, डज। और इसके बाद हम लोग नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं क्या, नॉट प्लस, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो गया मेरा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात आती है कि डू डज कहाँ पे यूज होता है, तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पिछले वीडियो में कि एस या यस हमेशा किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, डज यूज होगा, ठीक है। और जितने भी बाकी बच गए उसके साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा, ठीक है। तो फटाफट से बनाने का कोशिश करते हैं इसको, है ना। तो हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे एलिफेंट, ये हो गया मेरा एलिफेंट, नहीं चढ़ता है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे यूज करना है क्या, डू और डज। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डज नॉट क्लाइंब, क्लाइंब, ठीक है, इन द ट्री, ठीक है, क्लाइंब, एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब इन द ट्री। मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई, इसके साथ क्या लगेगा मेरा डू, आई डू नॉट लाइक, लाइक हर बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक। अब यहाँ पे उसका की जगह पे दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग, हिज भी यूज कर सकते हैं और हर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई डू नॉट लाइक हर बिहेवियर। नेक्स्ट क्या हो गया, शेर घास नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा मेरा, लायन, लायन डज नॉट ईट ग्रास, ईट ग्रास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, वे हमारे घर कभी नहीं आते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, दे, दे। अब देखो ये जो कभी नहीं है ना, इस कभी नहीं का क्या होता है, इंग्लिश होता है नेवर। और जब भी हम लोग, ठीक है, नो और नॉट के अलावा कोई निगेटिव वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ फिर हम लोग क्या करते हैं, डू या डज का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, वे हमारे घर कभी नहीं आते, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, दे नेवर कम, नेवर कम टू आवर होम, आवर होम, ठीक है। दे नेवर कम टू आवर होम, जब भी हमने नेवर यूज किया हमें डू और डज यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सारे के सारे को नोट कर लो, और इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे नेगेटिव टेंसेस को हम लोग, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं यहाँ पे प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत हम लोग बेसिकली ये चीज गलती करते हैं कि डू और डज लगाने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में, ठीक है, एस या एस लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो हमें एक बार जब, ठीक है, डज में, ठीक है, डू में एस या एस लगा दिया, ठीक है, डज लग गया, तो उसके बाद हम लोग वर्ब में, ठीक है, एस या एस नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे फिर से एक बार इसको कोशिश करते हैं हम लोग समझाने का। जैसे लिखते हैं हमने क्या, कि वह, ठीक है, वह बाजार नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब इसमें से क्या है, देखो अगर यहां से हमने डज लगा दिया तो यहाँ पे एस या एस लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर हम लोग रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर हमेशा रखेंगे, ठीक है, डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी हमेशा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। एक बार ठीक है, डू या डज यूज कर लिए तो फिर हमें, ठीक है, वर्ब में एस या एस नहीं लगाना, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया मेरा, क्या गांव में ठंडी हवा चलती है, क्या गांव में ठंडी हवा चलती है, ठीक है। मुझे उसका क्या वह उससे फोन पर बातचीत करता है,
सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मान लो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग, क्या वे लोग आधी रात को मूवी देखते हैं। क्या वे लोग आधी रात को मूवी देखते हैं, ठीक है। और बस ये, ठीक है, 3 ही सेंटेंस लेते हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हो इस टाइप के, ठीक है। और इसको हम लोग इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे देखो इंटीग्रेटिव सेंटेंस आया, तो ये जो याद रखना स्ट्रक्चर, हमें क्या लगाना है, ठीक है। क्या गाँव में ठंडी हवा चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ठंडी हवा होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गलती करते हैं कि गाँव में, ठीक है। तो गाँव में क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा। तो ठंडी हवा, ठीक है, ठंडी हवा ये होगा मेरा सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहले डू या डज यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डज, ठीक है। डज कोल्ड विंड ब्लो, बहना क्या होता है मेरा, ब्लो, ठीक है। इन विलेज, ठीक है। क्या हो गया, डज कोल्ड विंड ब्लो इन विलेज। इसी तरह से हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्या वो उससे फोन पर बातचीत करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, डज ही टॉक टू हर, किससे, फोन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, बाय फोन। डज ही टॉक टू हर बाय फोन। इसी तरह से हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्या वे लोग आधी रात को मूवी देखते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, डू दे वॉच मूवी, आधी रात का क्या हो जाएगा मेरा, इन मिडनाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसका यस नो वाले, ठीक है, सारे देखो। अब हमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या गांव में ठंडी हवा चलती है, तो वो इसका जवाब क्या देगा, यस और नो, ठीक है। इसलिए इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, यस नो वाले सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज, क्या वो उससे फोन पर बातचीत करता है, तो इसका सीधा सा जवाब होगा यस या नो, ठीक है। तो नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो कुछ अच्छे से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले, ठीक है, लिख लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, फर्स्ट। सेकंड हमने लिया, वह इससे इस तरह क्यों, वह इससे इस तरह क्यों देखता है, क्यों देखता है। अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं इसमें, यह लड़की वहां रोजाना क्या करती है, यह लड़की वहां रोजाना क्या करती है। अगला हमने सेंटेंस लिया क्या, तुम सुबह सुबह किसको पढ़ाते, ठीक। तो देखो इसमें से जो सेंटेंसेस है WH फैमिली वाले, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, फटाफट से, ठीक है। हम ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो यहाँ से मिटा के हमने यहाँ स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखना। क्या हो जाएगा मेरा, इसमें से जब भी आएगा, ठीक है, WH फैमिली वाले, तो इसको हम लोग सबसे फर्स्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग W, ठीक है, WH वर्ड्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा मेरा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन, तो फटाफट से ट्राई करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ का क्या हो जाएगा मेरा, वेयर, तो वेयर आ गया। उसके बाद क्या यूज करना है मेरा, डू या डज, तो यहाँ पे, ठीक है, यू है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डू, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। इसी तरह से ये बनाना है हमें, वो इसे इस तरह, ठीक है, क्यों देखता है, तो देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, WH फैमिली क्यों है, तो क्या हो जाएगा मेरा वाई,
वाई ही लुक वाई सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, डज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, वाई डज ही लुक दिस लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का क्या हो जाएगा मेरा, लाइक दिस, व्हाई डज ही लुक दिस लाइक दिस, वह इसे इस तरह क्यों देखता है, ठीक है। उसके बाद क्या, यह लड़की वहां रोजाना क्या करती है, तो क्या हो जाएगा मेरा, वहां रोजाना क्या करती है, तो WH फैमिली क्या हो जाएगा, व्हाट आ जाएगा, व्हाट डज दिस गर्ल, ठीक है, क्या करती है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा, डू, व्हाट डज दिस गर्ल डू देयर डेली, ठीक है, डेली। इसी तरह से हम लोग ये बना सकते हैं, तुम सुबह सुबह, ठीक है, किसको पढ़ाते हो, तो किसको, तो क्या हो जाएगा मेरा, whom, ठीक है, डू यू टीच, ठीक है, टीच इन, सुबह सुबह का क्या हो जाएगा मेरा, मॉर्निंग, ठीक है, व्हाई डू यू टीच इन मॉर्निंग। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, निगेटिव वाले सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में भी यस नो वाले सेंटेंसेस और WH फैमिली वाले सेंटेंसेस का हम लोग, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, यहीं से हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है, विभिन्न टाइप्स के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो ठीक है, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले, ठीक है, थैंक्स।